हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन से रिलेटेड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने पार्ट 1 में देखा था कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन से रिलेटेड थी। ठीक है, इस वीडियो में हम उसके आगे के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस आप देख पाएँ। फ्रेंड्स, आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैं वीडियोज़ के नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, तो आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। चलिए, इसी के साथ बिना देरी करते हुए हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, ADB स्टैंड्स फॉर। ADB स्टैंड्स फॉर, आपके ऑप्शंस है एंड्रॉयड डीबग ब्रिज, एंड्रॉयड डिलीट ब्रिज, एंड्रॉयड डिस्ट्रॉय ब्रिज और नन ऑफ द अबव। तो ADB का फुल फॉर्म क्या है, ये हमने अभी तक क्वेश्चंस नहीं करे हैं, तो देख लीजिए। इसका आंसर है एंड्रॉयड डीबग ब्रिज। ओके, एंड्रॉयड डीबग ब्रिज होता है ADB का फुल फॉर्म। और ये बेसिकली ADB जो है वो आपका कमांड लाइन टूल है, जिसे हम कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं एमुलेटर इंस्टेंस के साथ। यानी ये यूज़ किया जाता है एमुलेटर इंस्टेंस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है, कमांड लाइन टूल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्नल इज़ यूज्ड इन एंड्रॉयड। कौन सा कर्नल हम एंड्रॉयड में यूज़ करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं मैक, विंडोज़, लाइनक्स और रेड हैट। कौन सा आप कर्नल यूज़ करते हैं, तो आपका आंसर है लाइनक्स। लाइनक्स कर्नल हम एंड्रॉयड के अंदर यूज़ करते हैं। तो देख लीजिए, एंड्रॉयड जो है वो आपका, एंड्रॉयड में हम लाइनक्स को यूज़ करते हैं। और लाइनक्स कर्नल हमेशा आपका क्या करता है, वो आपका डिवाइस ड्राइवर्स को मैनेज करेगा, पावर मैनेजमेंट करेगा, मेमोरी मैनेजमेंट करेगा, डिवाइस मैनेजमेंट करेगा और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस करेगा। ठीक है, तो ये सारा काम होता है आपके लाइनक्स कर्नल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कॉल बैक मेथड दैट इज इन्वोक्ड बाय द सिस्टम ड्यूरिंग एन एक्टिविटी लाइफ साइकिल। यानी एक्टिविटी लाइफ साइकिल के दौरान कौन सा ऐसा फर्स्ट कॉल बैक मेथड होता है जिसे सिस्टम कॉल करता है, सिस्टम इन्वोक करता है। तो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑन क्लिक मेथड, ऑन क्रिएट मेथड, ऑन स्टार्ट मेथड, ऑन रीस्टार्ट मेथड। अगर आपने मेरी एक्टिविटी लाइफ साइकिल वाली वीडियो देखी होगी तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो आंसर है वो है ऑन क्रिएट मेथड। ऑन क्रिएट मेथड जो है वो आपका कॉल किया जाता है जब आपकी एक्टिविटी फर्स्टली क्रिएट होती है। ठीक है, और ऑन क्रिएट और ऑन डिस्ट्रॉय ऐसे दो मेथड हैं जो आपके एक्टिविटी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार कॉल किए जाते हैं थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी लाइफ साइकिल कॉल बैक। यानी अब एक्टिविटी लाइफ साइकिल कॉल बैक मेथड ऐसा कौन सा है जो होता ही नहीं है। तो पहला है ऑन क्लिक मेथड, और दूसरा है ऑन क्रिएट मेथड, ऑप्शन नंबर सी ऑन स्टार्ट मेथड और ऑप्शन नंबर डी ऑन बैक प्रेस मेथड। तो आप जानते हैं ये तीनों तो हमारे क्या हैं, आपके एक्टिविटी कॉल बैक मेथड्स हैं। बट ये वाला जो आपका ऑन बैक प्रेस मेथड है वो ये आपका कोई भी ऐसा कॉल बैक मेथड एक्टिविटी लाइफ साइकिल में नहीं होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑन बैक प्रेस्ड मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज एंड्रॉयड सपोर्ट अदर लैंग्वेजेस देन जावा। क्या एंड्रॉयड जो है वो अदर लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है जावा के अलावा। तो आपके ऑप्शन है येस, नो, मे बी, कांट से। तो आपका आंसर क्या होगा, क्या आपका एंड्रॉयड अदर लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो आपका आंसर है येस। एंड्रॉयड ऐप जो है वो आपका C++ के थ्रू भी आपका डेवलप हो सकता है। इसमें आपको क्या यूज़ करना होगा, एंड्रॉयड NDK का फुल फॉर्म है नेटिव डेवलपमेंट किट। और इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस फास्टर हो जाती है और ये आपका एंड्रॉयड SDK में ज़रूर यूज़ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंटेंट प्रोवाइडर इन एंड्रॉयड। अगर आपने कंटेंट प्रोवाइडर वाली वीडियो देखी है तो आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर होगा कि कंटेंट प्रोवाइडर का यूज़ क्या है एंड्रॉयड में। तो आपके ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए फॉर स्टोरिंग द डेटाबेस इन द डेटाबेस, ऑप्शन नंबर बी फॉर स्टोरिंग द डेटा बिटवीन एप्लीकेशंस और ऑप्शन नंबर सी फॉर सेंडिंग द डेटा फ्रॉम एन एप्लीकेशन टू अनदर एप्लीकेशन
और नन ऑफ द अबव। तो अगर आपको पता है कि कंटेंट प्रोवाइडर क्या करता है, वो आपका एक एप्लीकेशन से अदर एप्लीकेशन में डेटा को सेंड करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फॉर सेंडिंग द डेटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर एप्लीकेशन, क्योंकि कंटेंट प्रोवाइडर जो होता है उसे यूज़ ही किया जाता है फॉर शेयर इन्फॉर्मेशन बिटवीन एंड्रॉयड एप्लीकेशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंटेन्ड इन manifest.xml। manifest.xml जो आपका फाइल होता है उसमें क्या कंटेन किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं सोर्स कोड, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स विद यूजिंग द ऐप, परमिशन दैट द एप्लीकेशन रिक्वायर और नन ऑफ द अबव। कौन सा आपका manifest.xml में क्या कंटेन किया था, तो आपका आंसर है परमिशन दैट द एप्लीकेशन रिक्वायर, यानी एप्लीकेशन को जो भी परमिशन रिक्वायर्स होती हैं वो आपका manifest.xml फाइल में कंटेन की जाती हैं। एंड्रॉयड manifest.xml फाइल जो है वो आपकी पैकेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंटेन करती है, इंक्लूडिंग कंपोनेंट्स, यानी कंपोनेंट्स जो भी एप्लीकेशन के कंपोनेंट है, लाइक आपका एक्टिविटी हो गया, सर्विसेज हो गई, ब्रॉडकास्ट रिसीवर हो गया, कंटेंट प्रोवाइडर हो गया, ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनकी भी इंफॉर्मेशन manifest.xml फाइल में होती है। ठीक है, ये बेसिकली manifest.xml फाइल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोटेक्टिंग द एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कि आपका कोई भी अनदर जो भी पार्ट्स हैं वो आपका बिना परमिशन के इसको एक्सेस ना कर पाएँ एप्लीकेशन को। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन द सर्विस लाइफ साइकिल, यानी सर्विस लाइफ साइकिल में आपका कौन सा ऐसा है जो आपका होता ही नहीं है। पहला है डिस्ट्रॉयड, दूसरा है स्टार्ट, तीसरा है पॉस्ट और चौथा है आपका रनिंग। कौन सा ऐसा है जो आपका ये स्टेट आपका सर्विस लाइफ साइकिल में होता ही नहीं है। आपका आंसर है पॉस्ट। सो सर्विस जो है वो आपका एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो बैकग्राउंड में रन करता रहता है। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं म्यूज़िक को प्ले करने के लिए, जो आपका म्यूज़िक बैकग्राउंड में प्ले होता रहता है, या फिर नेटवर्क ट्रांजैक्शंस को हैंडल करने के लिए। तो इसमें बेसिकली पॉस्ट जो है वो स्टेट नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ निक नेम ऑफ एनी एंड्रॉयड वर्जन, यानी एंड्रॉयड वर्जन का ऐसा कौन सा है जो आपका निक नेम नहीं होता है। आपके ऑप्शंस हैं डोनट, मफिन, हनीकॉम्ब, कपकेक। कौन सा आपका ऑप्शन सही है। सो मफिन ऐसा कोई भी एंड्रॉयड का निकनेम नहीं है। मफिन इज़ नॉट अ निकनेम ऑफ एनी एंड्रॉयड वर्जन। तो एंड्रॉयड वर्जन का नाम क्या क्या है आपका, डोनट है और हनीकॉम्ब और कपकेक है। ठीक है, मफिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ इट ट्रू दैट देयर कैन ओनली बी वन रनिंग एक्टिविटी इन अ गिवन टाइम, यानी एक टाइम पे आपका एक ही एक्टिविटी रनिंग पोजीशन में हो सकता है, रनिंग मोड में हो सकता है, ऐसा ट्रू है कि नहीं है। सो आपका आंसर है ट्रू, यानी ऐसा ही है कि सिर्फ एक ही रनिंग एक्टिविटी हो सकती है एट अ गिवन टाइम। ठीक है, सो इट्स ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंड्रॉयड लाइब्रेरी प्रोवाइड्स एक्सेस टू द डेटाबेस। कौन सी ऐसी एंड्रॉयड लाइब्रेरी है जो डेटाबेस को एक्सेस करने में हेल्प करती है। तो आपके ऑप्शन है एंड्रॉयड.कंटेंट, एंड्रॉयड.डेटाबेस, एंड्रॉयड.एपीआई और नन ऑफ द अबव। आपका आंसर है एंड्रॉयड.डेटाबेस। एंड्रॉयड.डेटाबेस जो है वो ऐसी लाइब्रेरी है जो आपके डेटाबेस को एक्सेस करने में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एंड्रॉयड स्टूडियो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल बैक इज कॉल्ड एंड व्हेन एन एक्टिविटी स्टार्ट्स इंटरैक्टिव विद द यूज़र, यानी जब आपकी एक्टिविटी यूज़र से इंटरेक्ट करना शुरू करती है तो कौन सा कॉल बैक जो है वो आपका कॉल किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन क्रिएट, ऑन रिज्यूम और ऑन स्टॉप। कौन सा ऐसा एक्शन है, कौन सा ऐसा मेथड है। सो ऑन रिज्यूम, ऑन रिज्यूम को कॉल किया जाता है जब एक एक्टिविटी जो है वो यूज़र से इंटरेक्ट करना स्टार्ट करती है, यानी जब भी यूज़र से एक्टिविटी इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेगी तो ऑन रिज्यूम मेथड जो है वो कॉल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज्ड बाय सर्विस टू क्लीन अप एनी सर्विस, यानी किसी भी सर्विसेज को क्लीन अप करने के लिए कौन सी सर्विस यूज़ की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं ऑन स्टॉप मेथड, स्टॉप सर्विस मेथड, ऑन डिस्ट्रॉय मेथड और स्टॉप सेल्फ मेथड। कौन सा ऐसा ऑप्शन है आपका सही। आपका आंसर है ऑन डिस्ट्रॉय मेथड। तो ऑन डिस्ट्रॉय मेथड क्या करता है, ऑन डिस्ट्रॉय मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं सर्विसेज को क्लीन अप करने के लिए, और
किसी भी रिसोर्स से रिलेटेड सर्विसेज, जैसे रिसीवर से रिलेटेड सर्विस हो गई या थ्रेड से रिलेटेड सर्विस हो गई, रजिस्टर लिसनर से रिलेटेड सर्विस हो गई, इसको क्लीन अप करने के लिए हम डिस्ट्रॉय मेथड का यूज़ करते हैं। एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। फ्रेंड्स, आपको मैं अदर वीडियोस भी प्रोवाइड करूँगी जल्द से जल्द, जितना मुझसे जल्दी हो सकेगा। और रही बात, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे जो आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड, तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी उससे रिलेटेड वीडियो लाऊँ। और आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से कि सब कुछ आपका अच्छे से हो जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।